हेलो एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापुड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है ईएन रूल या ईएन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। अब ध्यान रखना है क्या बताया गया है इसके बारे में कि जनरली जो आपके संकुल यौगिक हैं, संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु आयन है या केंद्रीय धातु परमाणु कह दें, यदि वो अपने आवर्त के जो उत्कृष्ट गैस हैं उनके समान यदि अपना विन्यास बना लेता है तो ऐसे जो यौगिक बनते हैं वो ईएन रूल का पालन करते हैं। अब सामान्यतः हमें जो उत्कृष्ट गैसें हैं जो हमारे काम में आनी है वो आपकी जो 3D श्रेणी है उससे रिलेटेड आपने काम में आनी है, 3D, 4D, 5D। तो जनरली अब जो अपने पास उत्कृष्ट गैसें हैं अपन उन्हीं का विन्यास देखते हैं, उसी के हिसाब से अपन इनका जो आपके ईएन रूल है वो इसमें लिखेंगे। तो जो उत्कृष्ट गैसें हैं उसमें अपन बात करें जो वर्ग 18 है उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये आपके उत्कृष्ट गैस है इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि जो ईएन रूल है वो किस उत्कृष्ट गैस के समान जो है लिखा जाएगा। तो जनरली हमने कहा 3D श्रेणी। 3D श्रेणी का मतलब होता है कि इसका जो आवर्त का अंतिम तत्व है होता है वो आपके होता है ऑर्गन 18। तो यहाँ पर देखो जो ईएन रूल है वो अपन एक तो देखेंगे कि जो अपनी उत्कृष्ट गैस है आवर्त के अंदर एक तो 18 रूल फॉलो करेगा, तब उससे अपन कहेंगे कि ये ईएन रूल फॉलो करती है। दूसरी कहें जो 4D श्रेणी है उसका कोई एलिमेंट है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है तो उसमें ये क्रिप्टॉन के अंदर बनाएगा और ये भी आपके क्या है परमाणु क्रमांक 36 में। और इसके अलावा कोई 5D श्रेणी का भी अगर इसमें कोई एलिमेंट क्या करता है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है तो उसमें ये आपके इस 54 के अंदर क्या करेगा, यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब जनरली ये जो चीज़ें हैं आपके क्या बताया कि अगर ये रूल फॉलो करती हैं तब तो ये क्या है कि ईएन रूल अलाउ है, और नहीं तो अगर ये फॉलो नहीं कर रही हैं तो हम कह देंगे ईएन रूल फॉलो नहीं करती। यानी आपके दो तरह की इसमें कंडीशन आपको देखने की मिलेंगी कि कुछ जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो ईएन रूल फॉलो करेंगे और कुछ आपके फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये जो ईएन रूल आपके फॉलो करेगा या नहीं करेगा इसके लिए जनरली एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके अंदर क्या बताया गया है कि Z यहाँ पर प्लस माइनस कि भाई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और ये आपका Z इसमें परमाणु क्रमांक है। ये आपका क्या है एटॉमिक नंबर यानी इसका परमाणु क्रमांक। दूसरा यहाँ पर ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कि भी ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, प्लस है, +2 है, +3 है, माइनस है, किस तरह से इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। फिर उससे मल्टीपल करके इसमें 2 से मल्टीपल और फिर यहाँ पर जो समन्वय संख्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें प्लस में ये आपके बॉन्ड के अंदर दिखाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है यहाँ पर ये वाली। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, जनरली यहाँ पर आपके वो चीज़ काम में आएगी कि मान लो किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, वो संख्या में क्या हो ज़्यादा हो, मतलब मेटल वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो। जैसे अपन बात करें मैग्नीज है, इसके कोई कंपाउंड्स है तो उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड कितनी संख्या में बना है उसको रिप्रेजेंट किया। जैसे मान लो 2 में जो सेंट्रल मेटल है वो संख्या में 2 है तो यहाँ पर आपके
बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर उसमें रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और अगर EN फॉलो करता है तो उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास हो जाएगा। अगर उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास नहीं होता है तो EN रूल फॉलो नहीं होगा। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें अपन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो क्या करेंगे, EN रूल फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे उसका अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे। और आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल आपके बहुत बार पूछा गया है। और जनरली आपको जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेट, तो आपको पता है कि 3D 4D या 5D यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपन उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो उत्कृष्ट गैस है उसी की बात करेंगे। तो अपन यहाँ पर एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल अपने K4 FeCN का होल 6। अब ध्यान रखना है ये जो कंपाउंड है इसमें सबसे पहले अपने को जो चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन सा है, ये आपका सेंट्रल मेटल यहाँ पर, और ये आपका पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो आयरन है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी आती है तब इसमें आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली पहले से ही मैंने क्या किया है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाल रखा है। ठीक है, तो अपन इसी में सीधा लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो +2 ऑक्सीजन अवस्था में है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पर +2 ऑक्सीजन अवस्था में है। और इस संकुल पे जो चार्ज है वो किस रूप में रहेगा, यहाँ पर इसको कैटायन को हटाते हैं तो यहाँ पर कैसा चार्ज आता है, अभी यहाँ पर प्लस वाला चार्ज आएगा। ठीक है, सॉरी प्लस वाला नहीं, माइनस का यहाँ पर 4 चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आपकी आ जाएगी +2। अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन करना है उसमें अपन इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले जो आयरन है इसका अपने को Z पता होना चाहिए कि इसमें इसका Z कितना होता है। जनरली Z इसके लिए होता है 26। तो अब यहाँ पर अपन सूत्र में मान रखेंगे, सबसे पहले -2, ठीक है, फिर प्लस। अब आपको रूल के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो क्या ध्यान में रखनी है कि 2 इंटू अब कोऑर्डिनेट नंबर। अब देखो इसमें समन्वय संख्या कितनी है आपके, 6 है, तो 6। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मेटल सिंगल है तो आपके मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो अपन उसको ड्रॉप कर देंगे या छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इससे 24 + 12 टोटल आपके 36। अब देखें हमने उत्कृष्ट गैस लिखी थी जिसमें ऑर्गन 18, क्रिप्टॉन 36। अब अपने को यहाँ से ही पता चल रहा है कि जो ये कंपाउंड है उसमें जो EN नंबर है वो इतना आ रहा है। तो मतलब क्या बताया गया है कि जो अपने दिया गया कंपाउंड है ये EN रूल क्या करता है, फॉलो करता है। देखिए एग्जाम्पल से दोबारा देखना है। यहाँ पर सबसे पहले कैटायन को हटा देना है। ठीक है, तो कैटायन हटते ही अपने को यहाँ पर क्या चार्ज आएगा तो वो पता चल जाता है, यहाँ पर -4 होगा। तो अपने इससे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें से अपन क्या कर देंगे, 2 एलिमेंट कम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो Fe+2 अवस्था वाला है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो उसको अपन ने माइनस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और फिर
कितनी समन्वय संख्या है वो हमने समन्वय संख्या वाला लिख दिया और फिर अपने ये निकाल दिया। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उससे अपने को ये पता चल गया कि यहाँ पर इस कंपाउंड में EN रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें EN रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखते हैं। ध्यान रखना है ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे सवाल इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ C2O4 और इस पे -3 चार्ज। अब यहाँ पर आपको इसमें देखना है कि ये EN रूल फॉलो करता है या नहीं करता। सबसे पहले आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जनरली यह क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, पाया जाता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 3d5 4s1 इसमें विन्यास देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन जो इनका EN रूल है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो 24 - 3 प्लस। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो लिगेंड है, ठीक है, कितनी समन्वय संख्या वाला है, तो जनरली आपके 3। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और नोट करनी है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर लिगेंड किस तरह का है वो भी बहुत मायने रखता है। तो कैसा है लिगेंड, बाइडेंटेट है, तो अपन इसको या तो 6 सीधा लिख दें या फिर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ, सीधा ही क्या लिख रहा हूँ आपके ये लिख रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ मेटल मेटल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक ही मेटल प्रेजेंट है तो बॉन्ड की ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं अपन इसमें 21 प्लस टोटल आपके 33। तो अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर अपने को क्या पता चला कि यहाँ पर ये अपने आवर्त के उत्कृष्ट गैस के समान क्या नहीं बना रही, विन्यास नहीं बना रही, इसलिए इनमें क्या फॉलो नहीं होता, इनमें EN रूल नॉट फॉलो। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया कि भाई यहाँ पर EN रूल कैसे फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो विन्यास है वो क्या नहीं हो रहा, अपनी उत्कृष्ट गैस के समान। किसके लिए, इस सेंट्रल मेटल के लिए। इसी तरह अपन एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें क्या है EN रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं अपने थर्ड वाला, जिसमें देखें FeCO का होल 5। ठीक है, यहाँ पर इस कंपाउंड पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ना कोई कैटाइन है ना एनाइन है इसमें। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आयरन के लिए, तो यहाँ पर आयरन के लिए अपने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, क्योंकि जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है, उदासीन लिगेंड है। तो यहाँ पर 0, टोटल 0 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर अपन बात करें परमाणु क्रमांक की, कितना होता है 26। अब यहाँ पर अपन EN रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा वो देखते हैं। तो 26, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं तो प्लस, फिर बात करते हैं 2 × 5, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 32।
6। तो अपनी कह सकते हैं कि दिए गए कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम है ये अपने उत्कृष्ट गैस के समान क्या बना रही है, विन्यास बना रही है। किसके समान, जैसे मान लो यहाँ पर बात है ऑर्गन के समान विन्यास बना रही है, तो इसमें क्या है, इसमें ईएन रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर अपन एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो भी क्या हो, इसमें हो, रिप्रेजेंट हो। तो अपने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि जिसमें ईएन रूल है वो देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नेक्स्ट एग्जांपल अपने Mn2CO का होल 8। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी है कि मैग्नीज है ये यहाँ पर किस रूप में है, आपके बाइडेंटेड ये रूप में है, उसके साथ लिगेंड कैसा है, उदासीन लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर अपन यूँ कहते हैं कि जो मैग्नीज एलिमेंट है इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो यहाँ पर अपन ईएन रूल देखते हैं इसके लिए। तो देखें मैग्नीज कितने के लिए, 2 है, परमाणु क्रमांक इसका, तो आप क्या हो जाएगा इसमें 25। परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 25। तो अपन इसमें इस तरह से कर दें, ठीक है। प्लस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ देखने को मिलेगी, 2 इंटू, अब समन्वय संख्या कितने वाला है, यहाँ पर 8 है, तो अपन इंटू 8। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ एक नई आ गई कंसेप्ट कि यहाँ पर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पाई जाएगी। मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड इसमें बन रहा है, तो कितना बन रहा है, 1। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके लिए। तो ये तो हो गए आपके 50 प्लस 16 प्लस 2 ये, ठीक है। तो अपने यहाँ पर देखें तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 68। अब देखें यहाँ पर अपने ऑर्गन की बात करें, क्रिप्टोन की बात करें, जीनोन की बात करें और रेडोन, यहाँ पर 18, 36, 36, 54 और ये वाली 86, इसमें से किसी का नहीं है। मतलब क्या है, दिए गए कंपाउंड में ईएन रूल नॉट फॉलो, कि यहाँ पर जो प्रभावी परमाणु नंबर है वो क्या नहीं हो रहा, यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, ईएन रूल इसमें नॉट फॉलो यानी नॉट अलाउ, जिस तरह से अपन कहें यहाँ पर देखने को मिलता है। होप यू आपको ये डेरिवेशन मेरे हिसाब से देखने में थोड़ा टिपिकल लगा हो, लेकिन आप अगर इसमें एग्जांपल्स आप करेंगे तो ये टॉपिक है आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको ये चीज़ देखते चलें क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।